नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और मैं आप सबका स्वागत अपने नए चैनल संवाद एट मयंक पे करता हूं। बात सन 1996 की है जब मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एक मूवी बनाना शुरू किया। उनके प्रोड्यूसर्स थे वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस। कुछ ही दिनों बाद चाइनीज एम्बेसी के कुछ अधिकारी वॉल्ट डिज्नी के अधिकारियों से मिलने आए और उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि यदि यह मूवी बनती है तो वॉल्ट डिज्नी के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। वॉल्ट डिज्नी के लिए यह समस्या जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की थी। वॉल्ट डिज्नी उस समय चाइना में डिज्नीलैंड खोलने का प्रयास कर रहा था और वो चाइनीज सरकार को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। पर मार्टिन स्कॉर्सेसी भी कोई छोटे डायरेक्टर नहीं थे। अगर उनकी किसी फिल्म को ना करते फिल्म शुरू होने के बाद तो हॉलीवुड में इसके परिणाम अप्रिय हो सकते थे। तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता निकाला। सन 1997 में यह मूवी रिलीज की गई। रिलीज का दिन था क्रिसमस का दिन और मूवी मात्र 2 सिनेमा हॉलों में रिलीज की गई। स्वाभाविक था मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद वॉल्ट डिज्नी के जो सीईओ थे माइकल आइसनर, जब उन्होंने चाइना के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि द बैड थिंग वाज दैट द मूवी गॉट मेड एंड द गुड थिंग इज दैट नोबडी सॉ इट। अब ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। बात सन 1996-97 की है और चाइना वो चाइना नहीं था जो आज हमारे सामने है। वो बहुत सारी चीजों पर अमेरिका पे निर्भर था, पर उसने अपना कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर यूज किया। उसे पता था कि उसके पास कितना बड़ा मार्केट है। उसने इस ताकत को यूज करके वॉल्ट डिज्नी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के मेजर इंडिसेस जिसको कहा जाए वो था इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल पावर, कल्चरल पावर। पर भारत जैसे प्राचीन देश के लिए बहुत जरूरी एक और पावर आता है, वो होता है हमारा स्पिरिचुअल पावर। इस स्पिरिचुअल पावर की वजह से भारत कंपैरेटिवली या तुलनात्मक तौर पे जो नए देश हैं उनसे अलग है, उनसे गंभीर है और इसीलिए इस पर होने वाले प्रहार अधिक तीव्र होते हैं। चारों तरफ वेस्टर्न मीडिया में एक एंटी भारत नैरेटिव चल रहा है। अब ये नैरेटिव क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इसी में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, फिर आप इसको बेहतर एक वृहद तौर पे समझ पाएंगे। नैरेटिव वो होता है जो पूर्णतः सत्य नहीं होता है, पर यह वह सत्य होता है जो नैरेटिव सत्य दिखाने वाला आपको अपने वर्जन से पूरी तरह से तैयार करने के लिए अपने वर्जन पे आपको एक नैरेटिव बनाता है, जिससे आप अपना सत्य न मान करके जो सत्य आपसे कहना चाह रहा है वो आपको समझा सके। और नैरेटिव के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? एक रिसेप्टिव ऑडियंस। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको कहीं कोई आतंकवाद की समस्या होती अपने आप में जन्म नहीं लेती है, यह समस्या आती है कहीं लोकल ग्रीवांसेस से। इस लोकल ग्रीवांस को लेकर के नैरेटिव सेट करने वाला एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाता है कि वहां के लोगों को इस बात पे पूरा विश्वास हो जाता है कि जिस भी देश की सरकार है वो सरकार बिल्कुल उनके किसी भी ग्रीवांस को सुलझाने के लिए नहीं तैयार है। AK-47 वही काम आते हैं। जब तक नैरेटिव सेट नहीं होता है आतंकवाद नहीं होता है। तो ये ग्रीवांस कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे लोकल ग्रीवांसेस हो सकते हैं, रीजनल ग्रीवांसेस हो सकते हैं, धर्म के नाम पे ग्रीवांसेस हैं, नौकरी को लेकर के ग्रीवांसेस हैं और इनका उपयोग नैरेटिव सेट करने वाले करते हैं। और पावरफुल देश कौन सा होता है? जो अपनी कहानी कह सके। जब तक आप अपनी कहानी कह न सके तब तक कोई दूसरी आपकी कहानी कहेगा। जैसे कहा जाता है ना कि शेर की कहानी, शेर क्यों हारता है हर कहानी में? क्योंकि शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखता है, उसकी कहानी एक शिकारी लिखता है। तो समय आ गया है दोस्तों कि भारत अपनी कहानी कहे, भारत अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाए और संवाद एट मयंक उसी भारत को उसकी कहानी पहुंचाने में एक छोटा सा टूल मात्र बनना चाहता है। हमारे यहाँ चर्चा होगी। जब हम चर्चा करने बैठेंगे तो हम विदेश नीति पे भी चर्चा करेंगे, हम राजनीति पे भी चर्चा करेंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा करेंगे, तो हम क्रीड़ा पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम चर्चा करते हैं आध्यात्म की तो हम चर्चा करेंगे चलचित्र की। एक तरह से सच पूछिए तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को समझने और समझाने का प्रयास पूर्ण होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे भारत की कहानी दुनिया में हर आदमी तक पहुंच सके कि भारत उठ रहा है। भारत अब वो पुराना भारत नहीं जहां उसे दबा कर रखा जा सकता है। भारत की आवाज है, भारत अपनी आवाज उठाएगा। और जाते जाते दोस्तों, वो मूवी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था
उस मूवी का नाम था कुंदुन, और वो मूवी दलाई लामा के युवावस्था पे बनी थी। और मैंने आने के पहले कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल को देखा, वो मूवी कहीं नहीं मिली। इसे कहते हैं नेशनल पावर। तो प्रतीक्षा करिए हमारे पहले अध्याय का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।